हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। प्लम्बर के पिल्ले जो आप लोगों से ये बार बार कहते हैं, जैसा आपने बताया कि आप लोगों का तो बुनियादी अकीदा जो है वो चिश्ती रसूलुल्लाह का है, ये आपने कहा कि मिर्ज़ा के स्टूडेंट अक्सर बोलते हैं, तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि उलमा ने बारहा जवाब दे दिया। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको इसके जवाब की वीडियो मिल जाएगी, चिश्ती रसूलुल्लाह के बारे में पूरी इबारत और पूरी बात के बारे में, खुसूसन मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब के और दीगर उलमा ने भी इसके जवाब जो है वो दिए हैं। बाकी आप उनसे ये मालूम करें कि अगर मान लिया जाए कि बरेलवियों का ये बुनियादी अकीदा है चिश्ती रसूलुल्लाह, तो ये चिश्ती जिनके बारे में रसूलुल्लाह का हम अकीदा रख रहे हैं वो हैं कौन? मतलब 3 किताबों में 3 अलग अलग प्रिंटेड में 3 अलग अलग शख्सियतों के नाम लिखे हैं, उसमें ख्वाजा गरीब नवाज का भी है और बाकी 2 और के भी हैं। तो इनके तो वाक़ये के झूठा होने के लिए इतने काफ़ी है कि ये जो है प्रिंटिंग में बार बार इसका नाम चेंज है। अगर ये किसी एक शख्स के बारे में होता तो हर किताब में हर एडिशन में एक ही नाम होना चाहिए था, लेकिन अलग अलग एडिशन में अलग अलग नाम है, यानी 3 नाम हैं। तो इससे मालूम चलता है वाक़या झूठा है। दूसरी बात, जिस तरह के मिर्ज़ा प्लम्बर का ये दावा है कि बरेलवियों का बुनियादी अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह का है, इसका सबसे आसान और शॉर्टकट जवाब ये है कि जब कोई बंदा किसी जमात से कन्वर्ट होकर आता है, वो उस जमात के जिस वक्त वो उस जमात में था उसकी बातों से, उसके अमल अकायद से वाकिफ़ होता है और वो कह सकता है कि जब मैं था तो मेरा भी नज़रिया ये था। अब क्योंकि मिर्ज़ा लोग जानते हैं, ये बता चुका है कि वो बचपन से पहले बरेलवी ही था, 25-26 साल की उम्र तक गालिबन बरेलवी ही रहा है। तो जिस तरह मिर्ज़ा कहता है कि बरेलवियों का बुनियादी अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह है, क्या वो कुरान पाक पे हाथ रख के ये कसम खा लेगा कि जब मैं बरेलवी था तो मेरा भी यही अकीदा था? तो ये सबसे आसान है इस बात को परखने के लिए कि जो बंदा जिस जमात से आता है वो कह सकता है कि हाँ जब मैं था तो मैं भी ऐसा ही था। तो अगर मिर्ज़ा एलानिया कुरान पे हाथ रख के कसम खा ले कि जब ये बरेलवी था उस वक्त इसका अकीदा ये था चिश्ती रसूलुल्लाह का, तो इस बात को तस्लीम कर लिया जाएगा कि बरेलवियों का अकीदा होता है। लेकिन मिर्ज़ा क़यामत तक भी इस बात को नहीं मान सकता कि हमारा ये अकीदा था। मिर्ज़ा के बाप दादा परदादा किसी का तो ये अकीदा रहा होगा, सारे बरेलवी थे तो उनका तो ये अकीदा नहीं था। तो आप स्टूडेंट से पूछे कि मिर्ज़ा से कोई क्लिप ऐसी निकलवा ले, बनवा ले कि जिसमें मिर्ज़ा इस दावे को कर दे कि भाई हाँ बरेलवियों का बुनियादी अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह है, और क्योंकि मैं भी बरेलवी था जिस ज़माने में तो मेरा भी यही अकीदा था, मुझे भी यही पढ़ाया सिखाया गया और फ़लाँ मदरसों में या फ़लाँ तंजीम में फ़लाँ इज्तिमा में या किसी शख्स के हाथ पे या कहीं पे मैंने ये पढ़ा सुना सीखा कि चिश्ती रसूलुल्लाह का अकीदा था। मिर्ज़ा कुरान की कसम इस बारे में नहीं खा सकता कि जब वो बरेलवी था उसका ये अकीदा नहीं था। तो इससे ये मालूम चलता है कि ये बंदा सिर्फ बरेलवियों पे झूठ गढ़ रहा है, क्योंकि ये खुद भी बरेलवी रह चुका है वहाबी बनने से पहले। तो इसने खुद कभी दावा नहीं किया कि ये मेरा अकीदा भी था जब मैं बरेलवी था। अगर लगता है कि चलो ये बात तो दूर की हो जाएगी, स्टूडेंट कहाँ इसके प्लम्बर तक पहुँचेंगे इसके पिल्ले, तो उनसे ये पूछे जो पिल्ले आपको बोलते हैं कि ये तो बरेलवी तो चिश्ती रसूलुल्लाह का अकीदा रखते हैं, तो आप पूछे कि आपके बाप दादा तो सब अभी बरेलवी होंगे, उनसे घर जाके पूछ लो कि चिश्ती रसूलुल्लाह का अकीदा है या नहीं है। अगर वो कह दें कि हाँ बरेलवियों का ये अकीदा होता है, तब तो ये बात एक्सेप्टेबल भी हो सकती है कि हाँ भाई ये बरेलवियों का अकीदा है। और अगर वो खुद कह दे कि ऐसा हमारा अकीदा नहीं होता, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक झूठ है और लोगों को बहकाने वर्गलाने वाली बात है। एक इबारत को उसको घुमा फिरा के बार बार 10 बार जवाब आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही इबारत को नमाज में आएगा तो रफ़दैन को लेके, किताबों पर आएगा तो चिश्ती रसूलुल्लाह को लेके, और इसी के ऊपर ये अपनी दुकान चलाने की कोशिश में है। बाकी रहा ये कि हर चीज़ में दावा करना कि टाइम क़यामत तक है, टाइम क़यामत तक है। मुसलमान जानते हैं कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक का टाइम कुरान में किसको दिया है। इब्लीस के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि तुझे जिसको बहका सकता है बहका ले, जो मेरा बंदा होगा वो नहीं बहकेगा। तो इब्लीस को टाइम मिला है क़यामत तक, इसलिए मिर्ज़ा जानता है कि उस पर क़यामत तक का टाइम है। तो ये कुरान बताता है कि एक ही शख्स है जिसको क़यामत तक का टाइम मिला, वो शैतान है। इसलिए मिर्ज़ा बेफ़िक्र होकर कहता है कि टाइम क़यामत तक है और आप इस चीज़ का जवाब ले आओ। तो ये तो उसूली बात है कि अगर बंदा खुद बरेलवी रह चुका है उसका भी अकीदा होना चाहिए। अगर उसका अकीदा था और उस अकीदे की कोई प्रूफ नहीं है, उसके पास कोई ऑडियो वीडियो कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जो लोगों को दिखा सके, तो कुरान की कसम उसके लिए एक ज़रिया होता है। शरीयत में ये कसम खा के बता दे कि मैं बरेलवी था, मेरा अकीदा था, मेरे बड़ों का भी ये अकीदा था चिश्ती रसूलुल्लाह, बात वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह प्लम्बर के पिल्लों से आप पूछ लेंगे, अपने बाप दादा से जाकर मालूम कर लेंगे चिश्ती रसूलुल्लाह का अकीदा था या नहीं था।
अगर चिश्ती रसूलुल्लाह का अकीदा या रसूलुल्लाह के बाद बरेलवियों का कोई अकीदा ऐसा दूसरे नबी का होता तो पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को काफिर करार देने का जो कानून लेकर आए हैं वो बरेलवी ही लेकर आए हैं, वो उलमा भी सारे बरेलवी थे, तो फिर वो उसके लिए कोई ऐसा मसला ही खड़ा नहीं करते, नए नबी को एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं होती। तो ये तो मिर्ज़ा खुद इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि सहाबा इकराम जैसी मोहब्बत अगर इस दौर में किसी के अंदर देखने को मिलती है वो सिर्फ बरेलवी है। तो आप सोचो कि सहाबा इकराम जैसा इश्क, उनकी हर चीज़ का अदब, एहतराम, नबी पाक के बारे में जो जज्बा और मोहब्बत बरेलवियों में, वो इस ज़मीन के ऊपर किसी पे नहीं है। ये बात तो मिर्ज़ा भी एक्सेप्ट कर चुका है। तो जो फ़िरके के बारे में ये कह चुका है कि ये जमात नबी पाक से जो मोहब्बत करती है और ये मोहब्बत सहाबा वाली मोहब्बत नज़र आती है इसको, तो उसके बारे में ये बात तो कहना ही झूठ है कि इनका चिश्ती रसूलुल्लाह का अकीदा हो सकता है। ये तो रसूलुल्लाह के बाद किसी को रसूलुल्लाह मानने को तो तैयार दूर की बात है, सबसे पहले उस पर कुफ्र का हुक्म लगाते हैं और उसको काफिर करार देते हैं। और इसके हमारे बड़े जो है इस बात की गवाही अपनी किताबों में दे भी चुके हैं और मिर्ज़ा इस बात को जानता है। इसलिए मिर्ज़ा प्लम्बर ये कहता है ना कि कादियानियों को हम इसलिए कादियानी को काफिर कहते हैं ताकि वो हमें कहते हैं, जबकि हमारा नज़रिया ऐसा नहीं है। कादियानी ने नबूवत के दावा किया, इस वजह से वो काफिर है। तो अगर नबी के बाद किसी को नबी मानना होता तो कादियानियों के लिए कानून पास नहीं होना चाहिए था बरेलवी की तरफ से। बाकी रहा ये, तो अगर ये कुरान की कसम प्लम्बर या उसका कोई पिल्ला अपने वालिद से पूछ के कसम खा ले, हाँ जी हम बरेलवी थे और हमारा अकीदा था, बात मान ली जाएगी। वरना इसके झूठे होने के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि इसके पास इस बात को लेकर कोई हल्फ या बयान ये नहीं दे सकता। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।